मोहतरम नाज़रीन किराम व सामी निज़ाम, आज हमारे माशरे में जहेज जैसी खराबी दिन ब दिन आम होती जा रही है। शादी ब्याह के मौके पर लड़की के घर वालों से डिमांड करना, रुपए पैसे लेना, कीमती सामान लेना हमारे माशरे का दस्तूर बन गया है। तकरीबन मुस्लिम समाज का हर फर्द इस बीमारी में, इस खराबी में मुब्तला हो चुका है। लड़की के घर वालों से जहेज के नाम पर या रुपए पैसे का जो डिमांड किया जाता है, ये इस्लामी नुक्ते नज़र से रिश्वत है और इस्लाम में रिश्वत देना भी हराम है और रिश्वत लेना भी हराम है। पहले ज़माने में लड़की के घर वाले लड़की के वालिदैन या भाई लड़की को सौंपने के वक्त लड़की के महर के अलावा और कुछ डिमांड रखते थे। जब वो शौहर उसका उसकी मांग पूरी कर देता, उसका डिमांड पूरा हो जाता, तब वो अपनी लड़की या अपनी बहन को जो है शौहर के हवाले करता है। फुक़हाए किराम ने इस डिमांड करने को रिश्वत करार दिया। दुर्र मुख्तार में है, अख़ज़ा अहलुल मरअति शैअन इंदत तस्लीम फलिज़ौज अन यस्तरुद्दुहु लिअन्नहु रिश्वा, यानी लड़की के घर वालों ने लड़की को सुपुर्द करने के वक्त कोई चीज़ लिया तो शौहर को उस चीज़ को वापस लेने का इख्तियार है, इसलिए कि ये रिश्वत है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुर्र मुख्तार की मज़कूरा इबारत के तहत रद्दुल मुख्तार जिल्द 4 सफ़ा 307 पर लिखा है, इंदत तस्लीम ऐ बेअन अबा अन युसल्लमहा अखूहा औ नहवुहु हत्ता याख़ुज़ शया व कज़ा लौ अबा अन युज़व्विजहा फलिज़ौजिल इस्तिरदाद कायमन औ खालिका लिअन्नहु रिश्वा, यानी कि अगर लड़की के भाई या लड़की के दूसरे घर वाले ने लड़की को निकाह के बाद सुपुर्द करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि शौहर से वो कुछ ले, तो शौहर को उसे वापस लेने का इख्तियार है, इसलिए कि ये डिमांड रिश्वत है। इसी तरीके पर अगर शौहर से लड़की के वालिद ने लड़की को सुपुर्द करने के वक्त कुछ लिया, कुछ मांगा, तो शौहर को उसको वापस लेने का इख्तियार है, इसलिए चाहे वो रुपया मौजूद हो या हिलाक हो गया हो, खर्च हो गया हो, इसलिए कि रिश्वत है। अल्लामा शामी की इस इबारत से ये बात वाज़ेह होती है कि लड़की को सुपुर्द करने के वक्त लड़की के घर वालों का डिमांड करना ये रिश्वत लेना है, जो शरीयत मुतहरा में हराम है। अगर शौहर से लड़की के घर वालों ने ले लिया तो उसके मालिक लड़की के घर वाले नहीं हुए, शौहर को उसको वापस लेने का इख्तियार है। लड़की वालों पर वाजिब है
कि महर के अलावा लड़की को सुपुर्द करने के वक्त जो भी डिमांड किया था और जो भी रुपया पैसा लिया था वो उसको वो वापस करे, इसलिए कि रिश्वत है। हमारे हिंदुस्तानी माशरा में मुतालबा लड़की के घर वालों की जानिब से नहीं होता है, बल्कि निकाह से पहले या निकाह के बाद लड़की के घर वालों से शौहर के घर वाले करते हैं। शौहर या उसका घर वाला उस वक्त तक निकाह नहीं करता है जब तक के लड़की के वालिदैन या कारिब उसको बड़ी रकम सौंप न दें या वो जहेज के नाम पर कीमती सामान का मुतालबा करते हैं। निकाह करने के लिए रुपए पैसे या कीमती सामान का जो डिमांड किया जाता है, शरीयत मुतहरा में ये रिश्वत है, जिसका लेना भी हराम है और देना भी हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की से निकाह करने के लिए लड़के वालों पर लाजिम करार दिया है कि वो माल के एवज लड़की को तलाश करे, यानी माल देकर निकाह में लाए। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, फब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, यानी लड़की को तलाश करो अपने मालों के जरिया इस हाल में कि तुम एहसान वाले हो, न कि ज़िना करने वाले। कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया है, क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, हमको वो महर मालूम है जो हमने शौहर के ज़िम्मे औरत के लिए फ़र्ज किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की को माल देकर महर अदा करके निकाह करने का हुक्म दिया है ताकि उससे लड़की की अज़मत ज़ाहिर हो, और जो चीज़ उसके लिए हराम है वो माल ही के जरिया माल दे करके उसको अपने निकाह में लाने का हुक्म दिया है। तो जहेज मांगना ये शरीयत मुतहरा के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, ये रिश्वत है। आज हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान इस पुराशो मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। जहेज का लेन देन हमारा दस्तूर बन चुका है, हम इस मर्ज में बुरी तरह मुब्तला हो चुके हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस जहेज की लानत को अपने माशरा से ख़त्म करें। दीन दुनिया चैनल के ज़रिया हमारा मकसद ये है कि हमारे माशरे में जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उसे दूर किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। जहेज जैसी लानत की वजह से जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियां होती है, बल्कि जिसकी एक लड़की भी होती है, रातों की नींद हराम हो जाती है। लड़की के घर वाले अपना सब कुछ बेचकर अपनी इज्जत व आबरू को कभी दांव पर लगा करके कर्ज ले करके लड़की को शादी करते हैं और पूरी जिंदगी उस कर्ज में डूबे रहते हैं। हालांकि इस्लाम एक आसान दीन है और इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म शादी करना है, और शरीयत मुतहरा का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जिसकी अदायगी में किसी किस्म की परेशानी हो। क्या वजह है कि आज हमारे माशरा में जहेज जैसी लानत के वजह से लड़कियों का निकाह दुश्वार से दुश्वार तर होता जा रहा है। तो मुसलमानों, आओ हम सब मिलकर जहेज की लानत को खत्म करने की कोशिश